हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैंने कल आप लोगों से अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ अहम पहलू मैं लगातार जो है आप लोगों को बता रहा हूं। और अभी आज जो कल मैंने जो बताया था वो लंदन से इंडिया वापस आ गए। अब लंदन से इंडिया वापस आने के बाद कल मैंने उसी फहरिस्त में आपको बताया था कि बड़ौदा के कटु अनुभव, यानी उनके बहुत ही दुखद भरे अनुभव थे बड़ौदा में। तो बड़ौदा में कुछ दिनों बॉम्बे में रहने गए। जब कुछ दिन बॉम्बे में रहने के पश्चात वो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इकरारनामा जो किया था जो बड़ौदा के महाराज से, उस इकरारनामे की ओर ध्यान दिया, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, यानी सिग्नेचर किए थे कि अमेरिका से आने के बाद बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करेंगे। यानी उन्होंने ये करार किया था कि वो अमेरिका से आने के बाद वो 10 साल बड़ौदा राजा के वहाँ नौकरी करेंगे। तदनुसार डॉक्टर साहब ने बड़ौदा जाने का निश्चय कर लिया। यानी अब उन्हें सोचा कि हमें बड़ौदा जाना ही जाना है। परंतु वहाँ जाने के बाद जाने के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके वहाँ जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। सौभाग्य उन्हें मेमर्स थॉमस कुक एंड सन्स ने 600 रुपये उस सामान के हर जाने के रूप में दिया था जो उनकी किताबें समुद्र में, लंदन से इंडिया आने के वक्त उनकी किताबें समुद्र में डूब गई थी। जो पैसे मेमर्स कुक, थॉमस कुक एंड सन्स ने दिया था प्राप्त होते, वो उन्होंने इस कंपनी के मार्फत भारत भेजा था। यानी कंपनी के जरिए जो है भारत भेजा था। तो सभी मूल्यवान वस्तुएं एवं पुस्तकें जहाज़ के समुद्र में डूब जाने के कारण नष्ट हो गई थी। यानी जो भी उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो समुद्र में डूब गई थी। तो पैसा अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए दिया और बाकी से टिकट खरीद कर बड़ौदा के लिए 20 सितंबर सन 1917 को रवाना हो गए। यानी वो जो पैसा उनके पास था, उस पैसे को क्या किया, उन पैसे से मतलब कुछ पैसा जो है अपनी वाइफ को खर्च के लिए दे दिया और बाकी पैसा लेकर वो बड़ौदा के लिए रवाना हो गए। टिकट वगैरह उन्होंने खरीदे और उससे चले गए। फिर डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा रेलवे स्टेशन पहुँचे। जब यहाँ से बॉम्बे से बड़ौदा पहुँचे मतलब जो बड़ौदा रेलवे स्टेशन था वहाँ पे उतरे। वो उतरने के बाद सुषमा महाराज ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि जाकर डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्वागत करें। तो वो स्वागत के बोले। आश्चर्य की बात ये थी, महार के स्वागत के लिए कौन जाता। अब देखिए यहाँ से जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, यानी एक महार आदमी के लिए स्वागत के लिए कौन जाता, यहाँ पे ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। यानी अब एक महार यानी नीची जात के आदमी के लिए वो कौन जाता। वहाँ उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था, मतलब उन्हें रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं था। उधर बड़ौदा शहर में से पहले से ही यह खबर चारों तरफ फैल चुकी थी कि महार नवयुवक यानी महार जाति का एक नवयुवक यहाँ पर नौकरी करने आ रहा है। यानी ये खबर जो है पूरे बड़ौदा में पूरी घूम रही थी, यानी गर्दिश कर रही थी, शुरू हो गई थी। लोगों के दिलों में बातचीत लोग करना शुरू कर देगा और घर कर गई थी। तो डॉक्टर नौकरी पर आ रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साथ उनके बड़े भाई आनंद राव भी थे। यानी जब उनको छोड़ने के लिए आनंद राव भी जी आए हुए थे। उन्होंने ठहरने के लिए जगह तलाश करनी चाहिए, तो उनको किसी हिंदू अथवा मुस्लिम हॉस्टल या होटल में जगह ना मिली। यानी उन्हें कहीं रहने के लिए इंतज़ाम ना हो पाया, तो ना मिली। सब होटलों और भोजनालयों दरवाजे के उनके लिए बंद हो गए। मानो कि ये किसी को डस जाते। यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यानी ये किसी को नुकसान पहुंचा देते, इस तरह का मतलब, यानी उनके छू लेने से भी उनका कमरा अपवित्र हो जाता। इस तरह की लोगों के अंदर जो है धारणा बन गई और उन्हें किसी ने कमरा नहीं दिया। साथियों, किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया, क्योंकि महार जाति के थे, इसलिए उन्हें किराए पर मकान नहीं मिल पाया। राज्य की ओर से उनके लिए कोई रहने का कोई प्रबंध नहीं था। यानी राज्य की ओर से उनके लिए रहने का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। हिंदू समाज के अपमानित होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी पारसी सराय में एक बनावटी पारसी के तौर पर रहने का निश्चय किया। यानी कि एक जब इस तरह की जब परेशानी उनके सामने पेश आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पारसी बनकर वहाँ पर रहने का निश्चय किया। अब जब घर नहीं मिल रहा तो मजबूरन उन्हें वो कदम उठाना पड़ा। अब उन्होंने अपना नाम
एदलजी सोहारवर्जी रखा और वहाँ रहने लगे, यानी नाम बदल कर वो रहने लगे, तभी वहाँ पे नौकरी करने गए जहाँ अम्बेडकर जो महाराज संभाजीराव जी के वहाँ नौकरी करने गए थे। तो वहाँ पर रहने का इंतज़ाम ना होने के कारण बाहर उन्होंने एक पारसी के रूप में जो है नाम बदल कर वो रहने लगे। बड़ौदा के विकट स्थिति के कारण डॉक्टर साहब को अपने व्यक्तित्व के बनावटी परिवर्तन करना कतई पसंद नहीं था। यानी उन्होंने जब ये सारी परेशानियां आई तो उन्हें ये चीज़ चेंजेस करना भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो महाराजा की इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी को उनकी योग्यता और अनुभव के साथ अर्थशास्त्री बनाया जाए, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी थी उसके आधार पर उन्हें इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री बनाया जाए। परंतु अर्थ मंत्री के काम से परिचित हो जाने तक उनको मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। यानी जो मिलिट्री का सेक्रेटरी होता है, यानी बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उस पद पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया। वे अर्थ विभाग में उनकी कार्य प्रक्रिया को अन्य विभागों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति से परिचित होने का यानी बराबर कंटिन्यू वर्क करने लगे, यानी जानकारी हासिल करने लगे। अछूत के रूप में उनका जन्म वहाँ एक अभिशाप बन गया था। यानी वो इस समाज में जन्म लेना भी उनको लगने लगा था कि मैंने, यानी अभिशाप मेरे लिए शाप बन के रह गया है कि मैंने इस जो है जाति में जन्म लिया, क्योंकि ना तो उनको रहने के लिए मिल रहा, ना मतलब काफ़ी परेशानियाँ उन्हें वहाँ पे फेस करनी पड़ी। सारे विभागों में हिंदुओं के बीच कानाफूसी होने की अछूत को सवर्ण हिंदुओं के सिर पर लाकर बिठा दिया गया है। देखिए इस तरह की मेंटालिटी लोग रखे हुए थे कि एक छोटे आदमी को, यानी जो उन्होंने एबिलिटी को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि ये किस कास्ट का आदमी है, इसलिए उनके दिमाग में गलत धारणा बैठने की मेरे सर के ऊपर जो है इसको बैठा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें उनके होने लगी। सभी सवर्ण हिंदुओं को यह बात बड़ी अपमानजनक यानी बेइज्जती भरी लगी, यानी ये जो बात लगी उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती भरी लगी। इस प्रतिक्रिया का परिणाम भयंकर हुआ, यानी इस प्रतिक्रिया का जो परिणाम हुआ बहुत ही भयानक हुआ। और ये बात सेक्रेटेरिएट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, यानी सभी सेक्रेटेरिएट के जो जितने भी बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, यानी हीन भावना से उन्हें देखने लगे, यानी इस तरह से उन्हें तिरस्कार करने लगे, इस तरह से उनका जो है बहिष्कार करने लगे। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बड़ौदा में हुई उनके साथ। वे किसी न किसी से छू न जाए इसलिए वो लोग कतराते थे, यानी दूर भागते थे, उनके पास जाना पसंद नहीं करते थे, उनको मतलब इस तरह की इतनी ज़्यादा परेशानियां शुरू हो गई साथियों। तो ये सारी चीज़ें जो है लगातार उनके साथ हो रही थी। अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहते, यानी सभी जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहते। सभी अधिकारी अंबेडकर को एक धूमिल कोढ़ी की तरह देखते, मतलब बहुत ही गंदी निगाहों से देखा करते थे। जो है निर्धन अशिक्षित चपरासी भी डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने हाथों से सीधे कागज़ या फाइलें देने से भी पाप समझते थे। मतलब जिनको ज्ञान नहीं था, जो चपरासी थे, मतलब नीचे ओहदे पर फाइल थे, वो ऊंचे ओहदे पर थे, फिर भी जो है उन्हें वो फाइल देने में कतराते थे। फ़र्क क्या था कि वो बस ऊंची जात में जन्म लिए थे, ये नीची जात में जन्म लिए थे, इतना ही फ़र्क था बस। लेकिन क्या था, उनका खून उनका भी एक जैसा था, इनका भी था, उनके भी चमड़ा वही लगा था शरीर में, उनके भी चमड़ा। लेकिन फ़र्क क्या था कि बस यहाँ पे एक कास्ट सिस्टम था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है वो इस तरह से उनको हीन भावना से कुछ लोग देखा करते थे कि समाज में कुछ बुरे भी होते हैं तो कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, तो समझते थे। इसलिए वे उनकी टेबल पर सभी कागजों फाइलों दूर से ही फेंक कर चले, ऐसे फेंक देते थे, मतलब बहुत ही गिरी नज़रों, मतलब जैसे एक कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है उस तरह से वो फाइलें फेंक दिया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जब अपने ऑफिस से बाहर जाते, चपरासी नीचे बिछी हुई दरियों को समेट दिया करते ताकि वे उनके अपवित्र पैरों से अशुद्ध ना हो जाए। मतलब यहाँ तक कि उनके साथ परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ी कि उनके पैर जो है अशुद्ध उनके यानी उनकी जो दरियाँ हैं वो तक अपवित्र ना हो जाए। दफ्तर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता था साथियों। लगता है उनके द्वारा किसी महान कार्य करने की दिशा में ये बातें परीक्षाएं मात्र थी। मतलब फिर भी वो सोचते रहे कि हम एक जो बहुत महान कार्य करने जा रहे हैं उसके सिंध में ये जो है एक कह सकते हैं कि एक एग्जामिनेशन था, परीक्षा ही थी, तब भी वो लगे रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो समाज को जागृत करने के लिए इस प्रयास में
कोशिश करते रहे जब वहाँ पे, कब, क्योंकि जानते थे जब मैं ये सब करूँगा तभी मैं एजुकेशन हासिल कर पाऊँगा, इस प्रयास में वो लगातार कंटिन्यू काम करते रहे। तो ऑफिस में सभी पदाधिकारियों का व्यवहार डॉक्टर अम्बेडकर पर बड़ा भेदभावपूर्ण था, बहुत परेशानियों भरा उनके साथ होता था। तो उनका अपना एक क्लब था जिसमें वो सर्व अधिकारी लोग अपना खेलने खाने का शौक पूरा करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर भी क्लब में जाने लगे, किंतु इन सवर्ण हिंदू अधिकारियों ने उन्हें आग्रहपूर्ण कहा कि यहाँ के किसी भी खेल में भाग ना लिया कर, बल्कि फ़ोन में बैठकर कोने में बैठकर अपना समय काट लिया करें साथियों, काटा करें। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ बड़ौदा में हुई, और भी बहुत सारे भी कटु अनुभव बाकी हैं जो बड़ौदा में उन्हें फेस करने पड़े साथियों। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी बताता रहूँगा, जो अगला एपिसोड आएगा उसमें ये बड़ौदा में और क्या कटु अनुभव हुए उन सब के बारे में भी आपको लोग साथियों जानकारी दूंगा। तो इस चीज़ को पढ़ें और जानें कैसे फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बराबर निरंतर वर्क करते रहे, एजुकेशन की तरफ बढ़े रहे। तो इन चीज़ों को भी, यानी इतनी परेशानियां होने के बाद भी उनके साथ इतनी परेशानियां हुई, इतनी दिक्कतें हुई उनके साथ, फिर भी वो लगातार जो है बराबर वो वर्क करते रहे, यानी अपने समाज को बढ़ाना था उन्हें, इसलिए वो सारी परेशानियों को बराबर झेल गए, बराबर फेस किया, फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारे और लगातार अपने वर्क में जो उनका एक लक्ष्य था उस लक्ष्य की ओर बढ़े रहे साथियों। तो इसी के साथ इस एपिसोड को मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड कल फिर लॉन्च होगा। थैंक यू।